और इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आया। वहां सरकारी बूचड़खानों में गायों के काटे जाने की खबर सामने आने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया। उन संगठनों ने दावा किया कि नगर निगम के बूचड़खानों में गायों को काटकर उनका मांस मुंबई भेजा जा रहा था। और इसकी जानकारी मिलते ही कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भोपाल नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उसके दफ्तर के सामने खड़े होकर खूब नारेबाजी की। दावा किया गया कि नगर निगम के एक अधिकारी ने गायों के मांस को भैंसों का मांस बताकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया था और उसकी मदद से कई टन गायों का मांस मुंबई भेजने की तैयारी थी। भोपाल गौमांस की मंडी बन चुका है, गो हत्यारे सक्रिय हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आज सिद्ध हुआ कि नगर निगम ने जो स्लॉट हाउस बनाया उसमें गो हत्या हो रही है। बताया गया कि इसकी जानकारी तब मिली जब पिछले महीने लोगों ने मांस ले जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा था और दावा किया गया कि मांस के सैंपल की जांच में पता चला कि वो गाय का मांस था। आरोप लगाया गया कि नगर निगम के अधिकारी की मिली भगत से पिछले कई दिन से यह खेल चल रहा था और बताया गया कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की, न ही सरकार इस पर गंभीर हुई। इसी बात पर भड़के लोगों ने राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी जारी की है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है आरोपियों पर तो प्रदेश स्तर पर हिंदू संगठन बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले में असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा नाम के एक कारोबारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वो नगर निगम के एक बूचड़खाने के संचालक हैं। आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर गायों के मांस को मुंबई समेत दूसरे राज्यों में भेजा और इस हंगामे के बीच नगर निगम में जानवरों के उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया जिन पर गायों के मांस को भैंसों का मांस बताकर सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगाया गया था। और इस मुद्दे की गूंज नगर निगम की बैठक में भी सुनाई पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के पार्षदों ने गायों के काटे जाने का दावा करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस के पार्षदों ने इस मामले में शामिल नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि नगर निगम के सभी बूचड़खानों की जांच करवाई जाएगी और असलम चमड़ा नाम के जिस कारोबारी का नाम सामने आया उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इधर यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दावा किया गया कि एक मामूली बात पर आशुतोष नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान गुस्से में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। आवेश में आकर इसी झगड़े की वजह से आवेश में आकर आशुतोष ने अपनी पत्नी का गला काट के हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां बेला थाने की पुलिस ने बताया कि अर्चना नाम की आरोपी के संबंध किसी और व्यक्ति से भी थे। आरोप लगा जब इसकी भनक अर्चना के पति को लगी तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दिल्ली में भैरव मंदिर श्मशान भूमि को वायु प्रदूषण के मामले में नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ऑफिस से भेजे गए नोटिस में भैरव मंदिर श्मशान भूमि के प्रबंधन पर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और उनसे 2 दिन में नोटिस का जवाब मांगा गया। अगर शमशान घाट में हम ये सब दहन ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं, तो क्या करें, हमें बता दीजिए। उधर यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ 17 दिसंबर को ही पीड़ित डॉक्टर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित की शिकायत के बाद भी केजीएमयू प्रशासन ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उन्होंने आत्महत्या करने के इरादे से नींद की गोलियां खा ली थी। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हालांकि इसमें किसी तरह उनकी जान बचा ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि 17 दिसंबर को पीड़ित केजीएमयू प्रशासन के पास गई थी और डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी। उन्होंने डॉक्टर रमीज पर शादीशुदा होने की बात छिपाकर महीनों तक यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था और पीड़ित डॉक्टर ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर रमीज ने कई बार उनके साथ मारपीट भी की। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी
और सूत्रों ने दावा किया कि यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि पीड़ित डॉक्टर की शिकायत को 5 दिन तक उनके एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दबा कर रखा था। मतलब शिकायत करने के बाद भी मामले को बाहर आने नहीं दिया गया था। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ की गई शिकायत को केजीएमयू प्रशासन ने हर तरीके से दबाने की कोशिश की थी। सूत्र बताते हैं कि 5 दिन तक केजीएमयू प्रशासन की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने राज्य महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई थी। जबकि पीड़ित डॉक्टर के पिता ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डॉक्टर रमीज ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर उनकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाया था और दावा किया कि शादी करने के लिए उनकी बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पीड़ित के पिता ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया था कि डॉक्टर रमीज की पहली पत्नी हिंदू समुदाय की। उनके मुताबिक फरवरी 2025 में रमीज ने उनका धर्म बदलवाया था और उनसे शादी कर ली। पीड़ित के पिता ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने अपनी पत्नी की ही तरह उनकी बेटी का भी धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी कर रखी थी। इसके बाद 22 दिसंबर को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़ित डॉक्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था। अगले दिन 23 दिसंबर को पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ में पुलिस ने डॉक्टर रमीज पर केस दर्ज कर लिया था और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी। आनन फानन में डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके कैंपस में आने पर रोक लगा दी गई थी। और तो और 26 दिसंबर को केजीएमयू प्रशासन ने कैंपस में कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। जबकि यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि जांच के दौरान यह पता चला कि केजीएमयू के कुछ अधिकारियों ने डॉक्टर रमीज को बचाने और उन्हें संरक्षण देने की भी कोशिश की थी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि केजीएमयू के 2 प्रोफेसर कई दिन तक आरोपी के संपर्क में थे। जब डॉक्टर रमीज मलिक यहां से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजीएमयू प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य महिला आयोग से शिकायत करने को लेकर पीड़ित को धमकाया गया था। हालांकि बाद में केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने जांच के बाद डॉक्टर रमीज को दोषी पाया। विशाखा कमेटी की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि जुलाई 2025 से पीड़ित डॉक्टर और डॉक्टर रमीज लखनऊ के एक इलाके में साथ रह रहे थे और आरोप लगाया गया कि उसी दौरान डॉक्टर रमीज ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर कई बार पीड़ित का यौन शोषण किया था। दावा किया गया कि जब पीड़ित डॉक्टर को यह बात पता चली कि डॉक्टर रमीज की शादी हो चुकी है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर रमीज का विरोध करना शुरू किया। उनके बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। आरोप लगाया गया कि उस दौरान डॉक्टर रमीज ने कई बार उनके साथ मारपीट की थी और शादी करने के लिए उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। उसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन से लेकर राज्य महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि केजीएमयू के कई अधिकारी डॉक्टर रमीज के साथ लगातार संपर्क में थे और इसीलिए यह दावा किया गया कि यूपी एसटीएफ की जांच में केजीएमयू के कई डॉक्टर बेनकाब हो सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया कि यूपी एसटीएफ को डॉक्टर रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रही डॉक्टर शाहीन से भी जुड़े होने के सबूत मिले। इसी वजह से यूपी एसटीएफ ने मामले की जांच तेज कर दी। जांच के दौरान केजीएमयू के कई प्रोफेसर और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उनके बयान भी दर्ज किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि केजीएमयू में धर्मांतरण के इस पूरे मामले में डॉक्टर रमीज के अलावा और कितने लोग शामिल हैं।